नमः चंडिकायै। देवी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। आज हम दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करने जा रहे हैं। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में जो कथा है वो ये है कि जो देवता हैं वो देवी की स्तुति करते हैं और चंड मुंड के मुख से अंबिका की प्रशंसा सुनकर राक्षस शुंभ उनके पास दूध भेजता है और देवी के इनकार करने पर जब दूत निराश लौटते हैं तो उसके बाद जो शुंभ का जो प्रतिक्रिया होती है वही जो कथा है इस पंचम अध्याय में उसी का वर्णन है। तो इस प्रकार हम इसका पाठ आरंभ करते हैं। नमः चंडिकायै। और इसका विनियोग इस तरह है। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्र ऋषि महासरस्वती देवता अनुष्टुप छंदः भीमा शक्ति भ्रामरी बीजम सूर्यस्तत्वं सामवेदः स्वरूपम महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चरित्र पाठे विनियोगः। ओम। इस उत्तर चरित्र के रुद्र ऋषि हैं, महासरस्वती देवता हैं, अनुष्टुप छंद हैं, भीमा शक्ति हैं, भ्रामरी बीज हैं, सूर्य तत्व हैं और सामवेद स्वरूप हैं। महासरस्वती को प्रसन्नता के लिए उत्तर चरित्र के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम नमः चंडिकायै। ध्यानम। ओम घंटाशूलहलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जैर दधतीम घनांत विलसच्छितां शुतल्य प्रभाम गौरी दे समुद्भवाम त्रिजगताम आधारभूताम महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। जो अपने कर कमलों में घंटा शूल हल शंख मूसल चक्र धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं और जो गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ऋषिर्वाच। ओम क्लीं पुरा शुंभ निशुंभाभ्यां सुराभ्यां शचीपतिः त्रैलोक्यं यज्ञभागस्य हृता मदबलाश्रयात् तावेव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्वदम् कौबेरमथयाम्यं च चक्राते वरुणस्य च तावेव पवनवृद्धिं च चक्रतुरवह्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिताः रताधिकारा स्त्रीदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथा आपत्सु स्मृताखिला भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवी हिमवन्तं नगेश्वरम् जगमुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर शचीपति इंद्र के हाथों से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिया था। वे ही दोनों सूर्य चंद्रमा कुबेर यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित करके भ्रष्ट राज्य करके पराजित करके और आधारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान बलशाली असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का सर्वनाश कर दूंगी। यह विचार करके देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहाँ भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवा उवाच देवू ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सप्तं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणता स्मताम रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सत्तं नमः कल्याणै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः नैरत्रै भूव्रतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सत्तं नमः अतिसौम्याति रौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या गौरी धात्री को बारंबार
हजारों बार अनेकों बार नमस्कार है। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी और सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋत्री राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार प्रणाम करते हैं। दुर्गा, दुर्गपारा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली सारा, सबकी सारभूता, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। अत्यंत सौमा और अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम सबका नमस्कार है। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है, नतमस्तक होकर प्रणाम है। जगदम्बा की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से ही कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनीते भिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मात्ररूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सत्यं तस्यै व्याप्त्यै देवी नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति के रूप में स्थित हैं, उनको बारंबार नमस्कार। और जो देवी सब प्राणियों में दया के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार। हे देवी, जो सब प्राणियों में तुष्टि के रूप में उपस्थित हैं, उनको नमस्कार और उनको बारंबार नमस्कार। और जो देवी सब प्राणियों में माता के रूप में स्थित हैं, उनको भी बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति के रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार। और जो जीवों में इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन देवी को बारंबार नमस्कार है। चित्तिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरासुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयत् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा न शुभे तु ईश्वरी शुभानि भद्राणि हन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्यत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करती हैं, जो देवी पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से भी देवताओं ने जिनकी स्तुति की और देवराज इंद्र बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया और उद्दंड
दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, हम ऐसी जगदम्बा देवी महादेवी को हम बार बार प्रणाम करते हैं। वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषिरुवाच एवं स्तवादी युक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याये औतो यही जाह्नव्या नृपनंदन। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहाँ आई और सा ब्रवीतान् सुरान् सुभ्रूर भविद्धिं स्तूयते अत्र का शरीरकोश तश्चास्यः समुद भूता ब्रवीच्छित्वा स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भ दैत्य निराकृतैः देवैः समस्तैः समरेण शुम्भेन पराजितैः शरीरकोशाद्य तस्याः पार्वत्यानि स्रताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णा भूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया ततो अंबिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरः काप्यास्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलम्। उन सुंदर भावों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी जी का शरीर काले रंग का हो गया और वे हिमाचल पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हो गई। तदंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा और फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमाचल को प्रकाशित कर रही है। नैव दाद्रक क्वचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृहतां चासुरेश्वरः स्त्रीरत्नमती चार्वाङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्रिशा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति यानि रत्नानि मणयो गजस्वादीनि वै प्रभो त्रैलोक्ये तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजात तरुष्यायं तथैवोच्चैश्रवाहयः विमानं हंसयुक्तमेततिष्ठति ते अङ्गणे रत्नभूतमिहानीतां यदासीद्वेधसोऽद्भुतं निधिरेश महापद्मः समानीतो धनेश्वरात् किञ्जल्किनीं ददौ चाब्धीर्मालां लान् पङ्कजां छत्रं ते वारुणं गेहे काञ्चनस्त्रावी तिष्ठति। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा। फिर वे जो दूत थे वे अपने शुंभ के पास गए और बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमाचल को प्रकाशित कर रही है और वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने नहीं देखा है। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपने श्री अंगों को की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमाचल पर ही मौजूद है तो आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके पास हैं, आपके घर में शोभा पा रहे हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, वह पारिजात का वृक्ष और यह उच्च ही श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से छीन लिया था। हंसों से जुता हुआ यह विमान भी आपके आंगन में, आपके घर में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन कर लाए थे। समुद्र ने भी आपको किंजल किनीम नामक माला भेंट की थी जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुमलाते नहीं हैं। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है और यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था वह अब आपके पास मौजूद है। यथायं स्यन्दनवरो यः पुरा आसीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्कान्तिदानां शक्तिरीश त्वया हृता
पाशः सलिलराज्यस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशोचे च वाससि एवं दैत्येश्वर रत्नानि समस्तान्यहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न ग्रह्यते न ऋषिरुवाच निशम्येतीव च शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्यां हासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभेति सम्प्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। हे दैत्येश्वर, मृत्यु की उत्क्रांतिदा नामक वह शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश और समुद्र में होने वाली सब प्रकार के रत्न और आपके भाई निशुम्भ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित कर दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं, सभी सिद्धियां आपने एकत्र कर ली हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप स्त्री है, कल्याणमयी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में लेते हैं। ऋषि कहते हैं कि चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र यहाँ आ जाए। सा तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशे अतिशोभने सा देवी ताम ततः प्राह श्लक्षणं मधुरया गिरा। तो वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन से बोला। दूत उवाच, देवी दैत्येश्वर शुंभ त्रैलोक्ये परमेश्वर दूतो अहं प्रेषितस्तेन त्वत्स काशमीहागतः अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदा शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवावशानुगः यज्ञभागान् हम सर्वा नुपाश्नामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्ये वररत्नानि मम वश्यान्यशेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनं क्षीरोदमथोदभूतमश्वरत्नं ममामरहि उच्चैः श्रवससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम्। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास ही आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा देवता एक स्वर में मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने सारे देवताओं को परास्त कर दिया है, सारे देवताओं का धन रत्न और शक्ति छीन ली है। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। हे देवी, जो संदेश उन्होंने तुम्हारे लिए भेजा है उसको सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी का मेरे पास अधिकार है। ये संदेश शुंभ का है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को भी मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में भी रत्न के समान है, वो मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्चैः श्रवा घोड़ा प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित कर दिया है। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयं सा त्वमस्मानुपागच्छत् यतो रत्नभुजो वयं मां वा ममानुजं वापि निशुम्भ मुरुविक्रमं भज त्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः परमेश्वरमतुलं प्राप्य स्यसे मत परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत परिग्रहतां व्रज। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नावकों के पास हैं वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास चली आओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले सिर्फ हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे जैसे मेरे भाई महापराक्रमी शुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार करके तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगौ दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत्
ऋषि कहते हैं कि दूत के यो कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती हैं, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराईं और इस प्रकार बोली। देवी उवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित् त्वयोदितम् त्रैलोक्याधिपतिः शुम्भो निशुम्भश्चापि सादृशः किन्त्वत्र यत्प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथम् श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं पोहति यो मे प्रतिबलो लोके सा मे भर्ता भविष्यति तदा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुरः मां जित्वा किं चरित्राण पाणिं गृहातु मे लघु। देवी ने कहा, दूत तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या वचन नहीं है। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या मैं कैसे करूं? मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से ही प्रतिज्ञा करके रखी है, उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण चूर्ण कर देगा और जो संग्राम में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, इसमें विलंब की कोई आवश्यकता नहीं है। दूत उवाच अविलिप्तासि मैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्यं कः पुमांस्तिष्ठेदग्रे शुम्भनिशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वैयुधि तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका इंद्राद्यः सकला देवास्तस्थूर्येषां न संयुगे शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयास्यसि सम्मुखम् सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यति। दूत बोला, देवी तुम घमंड से भरी हुई हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा हो सके? देवी, जब हमने सारे देवताओं को परास्त कर दिया तो हे देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते। फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे इतना घमंड कर रही हो और कैसे तुम ठहर सकती हो? जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी? इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे केश पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देवी उवाच एतद एवमेतद बलि शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञा मे यद नालोचिता पुरा सा त्वं गच्छ मयोक्तं ते यद तत्सर्वमाद्रकः तदा चक्ष्वासुरेन्द्राय स च युक्तं करोतु तत्। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैंने पहले ही बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदरपूर्वक कहना, फिर भी वे जो उचित जान पड़े वे करें। इति श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये देवादूत संवादो नाम पंचोऽध्याय समाप्तः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। ओम नमः चंडिकाय।